मृत्यु भोज करना चाहता है, सक्षम है, मृत्यु भोज किस लिए करते हैं? दान पुण्य के लिए। तो आप मृत्यु भोज बंद करो, दान पुण्य गांव में करो ना। ये चित्रकारियां हैं, आप ये चित्र अपने बुजुर्गों के नाम से चित्रकारियां करवाओ। अब यही अब कर रहे हैं, जो गांव की जितनी बिल्डिंग है ना, उन पे जो हम चित्रकारियां करवाएंगे, तो उसमें हमने सभी को कह रखी है, अभी कोई अपने एनिवर्सरी है, किसी का जन्मदिन है, वो अपने उसका सौजन्य से नाम लिखाए और गाँव में एक दीवार को अपनी गोद ले, और इससे उनके एक तो जो पूर्वज है वो उनका नाम भी रहेगा सदा के लिए भी। उसने अपनी माता की याद में, पिता की याद में, जो भी दादा दादी की याद में बनवाए, तो वो सदा के लिए याद रहेगा। और मृत्यु भोज वाला क्या है, 10 दिन 12 दिन लोग खा के भूल जाएंगे, लेकिन ये सारी उम्र याद रहेगा। स्कूल में आप कमरा बनाइए, शमशान घाट में शेड लगवाओ, अपने माता पिता के नाम पे पौधे लगाओ, त्रिवेणियाँ लगाओ। तो थोड़ा हम कुछ हटके काम करना चाह रहे हैं। एक रूटीन जो वर्क था ना, उस रूटीन वर्क को छोड़ के हमारा टारगेट है 2 साल के अंदर हम बैजलपुर को एक स्मार्ट विलेज बना दें। हमारा खुद का गांव का हर चीज़ हो, हमारा खुद का टोल फ्री नंबर होगा, जिस पे कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट की आपको प्रॉब्लम है, आप उस टोल फ्री नंबर पे कॉल करेंगे। अभी तक किसी गांव में टोल फ्री नंबर नहीं है? पूरे इंडिया में किसी गांव के पास टोल फ्री नंबर नहीं। हमने अप्लाई कर दिया है, तो जल्दी हमारा टोल फ्री नंबर आ जाएगा। उस पर कोई भी गाँव वासी अपनी शिकायत दर्ज कराएगा, वो संबंधित विभाग। अब इस गाँव में जो भी कुआं पूजन होगा, तो अभी महिलाएं यहाँ पर आएंगी और यहाँ पर कुआं पूजन का जो प्रोग्राम वो किया जाएगा। बिल्कुल, यही अभी धीरे धीरे सारे जो गांव के जो प्रोग्राम है अभी और भी कर रहे हैं। कुआं पूजन नहीं, हम यहाँ पे हमारी कोशिश रहेगी भी जो हरियाणवी गानों की शूटिंग है उसके लिए भी लोग बैजलपुर में आएंगे। हम मतलब एक स्मार्ट विलेज बना के गाँव में रोजगार के अवसर पैदा करेंगे भी। यहाँ पे लोग आएंगे, फिल्मों की गानों की शूटिंग करेंगे, तो उससे गांव को भी फायदा होगा। बिल्कुल होगा। तो इसी से हम उस गांव में पंचायत की इनकम बढ़ाने की और भी चल रहे हैं कि नया मतलब हमारा टारगेट कुछ और है भी। हम एक गांव से मतलब देहात, जो लोग क्या थे गांव से शहर में जाते थे, उसकी बजाय अब शहर से लोगों को गाँव में लेके आएंगे। तो जो हमारे बच्चे हैं वो भी शहर की तरफ ना भागे, वो भी गांव की तरफ आएँ और यहीं पे हम उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। हमारी कोशिश ये रहेगी भी हम गांव का चहुमुखी विकास करें, ना कि सिर्फ नाली और गलियों का विकास करें। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगी, जो आज कुएँ हैं हरियाणा में कहीं पर भी आपको इस तरह से देखने को नहीं मिलेगा। एक सरपंच जी का बहुत अच्छा प्रयास है ये, और सफल भी हुए हैं। अब इस गाँव में जो भी कुआं पूजन होगा, तो अभी महिलाएं यहाँ पर, फिलहाल मैं फतेहाबाद जिले के एक छोटा सा गांव है बैजलपुर, वहाँ मौजूद हूँ। और सरपंच ने हाल ही में इतने अच्छे काम किए अपने गांव में। फिलहाल आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि जो पेंटिंग है अभी कुछ दिन पहले ही करवाई है और अभी से काम चल भी रहा है। तो अभी सरपंच जी हमारे साथ में मौजूद है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। तो सबसे पहले सर आपको मैं कहूँगा कि बहुत बहुत बधाई हो पूरे गांव की तरफ से, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गांव के विकास के लिए। देखो, गाँव वालों ने चुना इस चीज़ के लिए था भी हमें, हम विकास करेंगे और बदलाव लेके आएंगे, और वो चीज़ हम कर भी रहे हैं। और जो ये चित्रकारी और पेंटिंग जो हमारी प्राचीन धरोहर है ना, ये आज से मतलब आप इसको 2 महीने 3 महीने पहले देखते तो बिल्कुल ये खंडर जर्जर हालत में थी, मतलब ये ख़त्म हो चुकी थी। फिर अब लोग जो रूटीन में जो सरपंच बनते हैं, देखो एक सभी का काम होता है भी नाली और गलियां बनाएं, ये एक रूटीन का वर्क है। लेकिन मेरे मन में था मैं कुछ हटके करूं, गाँव के अंदर एक ऐसा हम विकास करें भी मतलब जो दिखे लोगों को। तो हमने सबसे पहले जो हमारी प्राचीन धरोहर थी, हमारा सबसे पुराना कुआं है, यहाँ पे इतना बड़ा पनघट लगता था, मतलब सुबह और शाम यहाँ पे मतलब सैकड़ों महिलाएं पानी लेने आती थी। और मेरी माता जी का खुद यहाँ से पानी ले जा के घर हमें पाड़े हुए हैं। आपने इसके अंदर जान ला के दे दी। बिल्कुल। तो हमने पूरे गांव में हमें चित्रकारी से पूरे दोबारा इस चीज़ को, गांव की जो पुरानी बिल्डिंग है, धरोहर है, इनको हम दोबारा से जीवित करना चाहते हैं ताकि हमारी बच्चे देखे आने वाले। अब जो नई पीढ़ी है ना, अब छोटे बच्चे, उनको तो पता ही नहीं है क्या चीज़ है भी, ये किस काम आता था, क्या चीज़ है। तो वो जब देखेंगे तो उनको पता भी लगेगा। अब हम क्या करेंगे, कुआं हमने तैयार किया, जो भी कुआं पूजन का प्रोग्राम होगा, अब बच्चे सभी के होते हैं, करते हैं कुआं पूजन। अब कुआं पूजन तो होता है, लेकिन गांव में कहीं कुआं नहीं है, इसलिए हमने इसको दोबारा से जिंदा किया है, इस प्राचीन धरोहर को। अब गांव में जो भी कुआं पूजन होगा हम यहाँ इस पे कराएंगे और इसी कुएं की हम पूजा किया करेंगे। और पूरे ये मतलब इसी इसमें नहीं, हम पूरे गाँव में, मतलब पूरे गाँव के अंदर जितनी भी हमारी सरकारी बिल्डिंग है, सब पे हम चित्रकारी करवा के एक गाँव को नया रूप देने का काम करेंगे। अच्छा सर, तो आपने सरपंच बनते ही गांव में एक कुछ अलग सा काम किया था, जो आपने शराब के लिए कुछ काम किया था। हाँ, वो क्या मामला था सर? हमने शराबबंदी और मृत्यु भोज पे 2 अहम फैसले लिए थे। शराबबंदी के लिए हमने सरकार को लिखित में दे दिया था भी नए वित्त वर्ष के लिए भी हमारे गांव में शराब का ठेका नहीं होना चाहिए। और मृत्यु भोज का जो मानता हूँ अपने आप में, हमने एक गाँव राव ने जो फैसला लिया था, एक बहुत बड़ा फैसला था और जिसका पूरे गाँव राव ने सम्मान भी कर रहा है। और अभी गांव में मृत्यु भोज पूर्ण रूप से बंद है। और उससे सबसे बड़ी फायदा उन लोगों को हुआ है जो लोग गरीब थे,
और वास्तव में मतलब वो मृत्यु भोज कर नहीं सकते थे, उनकी इतनी वो नहीं थी कैपेबिलिटी कि वो उसको कर पाए। और वो उनके ऊपर नाजायज़ खर्च था। अब नाजायज़ खर्च होने से वो परिवार पहले तो घर से एक इंसान चला गया, अब उसके बोझ के नीचे और दबता जा रहा है। उनके एक तो जो पूर्वज हैं वो उनका नाम भी रहेगा सदा के लिए भी, उसने अपनी माता की याद में, पिता की याद में, जो भी दादा दादी की याद में बनवाई, तो वो एक सदा के लिए याद रहेगा। और मृत्यु बोझ वाला क्या है, 10 दिन 12 दिन लोग खा के भूल जाएंगे, लेकिन ये सारी उम्र याद रहेगा। स्कूल में आप कमरा बनाइए, शमशान घाट में शेड लगवाओ, अपने माता पिता के नाम पे पौधे लगाओ, त्रिवेणियाँ लगाओ। तो थोड़ा हम कुछ हटके काम करना चाह रहे हैं। एक रूटीन जो वर्क था ना, उस रूटीन वर्क को छोड़ के हमारा टारगेट है 2 साल के अंदर हम बैजलपुर को एक स्मार्ट विलेज बना दें। हमारा खुद का गांव का हर चीज़ हो, हमारा खुद का टोल फ्री नंबर होगा, जिस पे कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट की आपको प्रॉब्लम है, आप उस टोल फ्री नंबर पे कॉल करेंगे। अभी तक किसी गांव में टोल फ्री नंबर नहीं है? पूरे इंडिया में किसी गांव के पास टोल फ्री नंबर नहीं, हमने अप्लाई कर दिया है। तो जल्दी हमारा टोल फ्री नंबर आ जाएगा। उस पर कोई भी गाँव वासी अपनी शिकायत दर्ज कराएगा, वो संबंधित विभाग को, जो हमारा हम वहाँ पे कोऑपरेटर रखेंगे, वो संबंधित विभाग से बात करके उसकी समस्या का समाधान करेंगे। अच्छा सर, तो एक और जो सवाल है मेरे मन में, दहेज को लेकर आपके क्या विचार? दहेज प्रथा भी जो धीरे धीरे ये भी जो अपना मृत्यु भोज की तरह ये कुरीति बन गई है। क्योंकि मृत्यु भोज जो चलाया गया था वो उस समय की डिमांड थी, क्योंकि उस टाइम पे इतने वो आने जाने के संसाधन नहीं होते थे, तो आने जाने में टाइम लगता था। इसलिए ये था भी रिश्तेदार दूर से हैं तो उनको खाना खिला दिया जाए। धीरे धीरे वो ट्रेंड बन गया, उस खाने को हम मिठाइयों पे ले आए, फिर और मतलब कंपटीशन बढ़ता गया। मतलब देखा देखी लोग इसको एक वो बना लिया, इन्होंने अपना ट्रेंड बना लिया भी, जितना ज़्यादा करेंगे वो थोड़ा इसके लिए खर्चे बढ़ते गए। इसी प्रकार दहेज था। दहेज प्रथा स्टार्टिंग में क्यों चली थी, जब हम लड़की की शादी करके भेज रहे हैं तो वो साथ में कुछ सामान दे देते थे, क्योंकि उस टाइम इतने संसाधन नहीं थे। बिल्कुल। तो ठीक है, कुछ खाने का दे दिया, कुछ पहनने पुनने का जो भी घर का घरेलू सामान था वो दे देते थे। अब धीरे धीरे ये एक कुरीति बन गई। अब तो ये हो गया भी कौन उस शादी में कितना देगा, दिखावे के लिए लोग पैसे लगाते जा रहे हैं, और इसमें वो ये आम आदमी और गरीब आदमी पिसता जा रहा है। क्योंकि जिसके पास पैसा है अनाप शनाप, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना, उसको दहेज लेने से ही फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि जो बड़ा दहेज देगा उसके पास ऑलरेडी अनाप शनाप पैसा है, तो उनको देने और लेने से कोई फर्क नहीं पड़ना। इसमें पीस कौन रहा है, गरीब जनता, आम जनता। तो इसके लिए भी हम जल्दी कोई नेक्स्ट ग्राम सभा होगी तो उसमें कोशिश करेंगे दहेज प्रथा, दहेज लेने और देने दोनों पे हम अंकुश लगाएं। देखो, समाज में जितनी कुरीतियाँ हैं एकदम तो हम खत्म नहीं कर सकते, अभी हम एक कोशिश कर सकते हैं। गामराम साथ देगा, धीरे धीरे हम समाज से सारी जितनी कुरीतियाँ इनको खत्म करेंगे। भी 2 साल में हम एक नया बैजलपुर बनाएंगे, हमारा यही टारगेट है भी आओ मिलके एक नया बैजलपुर बनाएं, और 2 साल के अंदर हम इस कोशिश हमारी नारे को जो पूरा करेंगे। तो सर, हरियाणा के जो तमाम सरपंच हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो हरियाणा के सभी सरपंचों से कहना चाहूँगा भी अभी जो सरपंच नए चुन के आए हैं वो देखो सारे युवा साथी हैं। मेरे ख्याल से 70 से 75% तो जो सरपंच है वो युवा सरपंच हैं। एक नए जोश और एक नए उमंग के साथ वो काम करें, गांव को एक नया रूप दें। सभी सरपंच साथी एक नई मुहिम से चलें, मतलब गांव में जिस तरह जितनी कुरीतियाँ उनको ख़त्म करें, सामाजिक बुराइयों को ख़त्म करें, और गांव में कुछ नए स्मार्ट वर्क करें। एक जो रूटीन के कार्य थे गली नाली, उनको छोड़ के उनसे हटके भी बहुत से काम है वो करें। गाँव में जिस तरह लाइब्रेरियाँ हैं, कोचिंग है, वो स्टार्ट करवाओ, आप स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग करवाओ। तो वो चीज़ें कुछ हटके करना चाहिए। और किसी सरपंच साथी को अगर मेरे सहयोग की ज़रूरत है तो मैं उनके लिए सदैव तैयार हूँ। जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मुझे बुलाएंगे, मेरी कोई राय की ज़रूरत है मैं उसके लिए भी बिल्कुल तैयार हूँ 24 घंटे। अगर आपको सरपंच जी की बातें अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक बार मैं आपको यहाँ की जो कलाकृतियाँ अभी तक की गई हैं वो दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं वही जो पहले इसके हाल थे, ये चौपाल है ना सर, पहले चौपाल थी, ये कैसी थी और अब देख लो इसके अंदर जान डाल दी। आप चारों तरफ नज़र घुमाएंगे तो आपको बहुत अच्छी अच्छी जो यहाँ पे तस्वीरें हैं वो देखने को मिलेंगी। और जो हमारे पूर्वज हैं ये उन्हीं की तस्वीरें हैं यहाँ पे। एक जो यहाँ पे बहुत अच्छी बात लिखी गई है, खेलने कूदने का लो संकल्प, स्वस्थ रहने का है यही विकल्प। बहुत अच्छी बात है ये। जैसे आप देखेंगे तो हमारे देश के जो फौजी हैं वो है, उनकी तस्वीर बनाई गई है। मैं अजय सिंह एक बार फिर से आप सभी के साथ में जुड़ूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।